हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मंदिर से मिले लड्डू गोपाल का क्या करना चाहिए, और जब मुझे मंदिर से लड्डू गोपाल मिले तो मैंने उनका क्या किया। इस वीडियो में आपको इसका सारा जवाब मिलने वाला है, तो इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं उसको आप सबको शेयर करूंगी और उसी के माध्यम से आप सबको बताऊंगी। तो मेरा नाम चांदनी साहू है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, और मेरी जो है रुचि लड्डू गोपाल की पूजा करना, राधा रानी की सेवा करना बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे एक लड्डू गोपाल हैं जिनका नाम मैंने रखा है लड्डू, और कान्हा जिन्हें मैं प्यार से कान्हो बुलाती हूँ। और मेरी एक लाडो भी है। और लाडो मेरी कब आई? जब जिस दिन मेरे लड्डू को आए हुए 1 साल हो गया, उसी दिन, उन्हीं के बर्थडे के दिन हमारी राधा रानी, हमारी लाडली जी, उसी दिन हमारे घर पर आई थी हमें सेवा के लिए। उनके बर्थडे के दिन मुझे राधा रानी को, मतलब बर्थडे के दिन मुझे दिया, किसी ने गिफ्ट किया था राधा रानी को। तो तब से मेरे पास मेरे लड्डू यानी कान्हू और मेरी राधा रानी, दो लोगों की मैं सेवा करती थी, सेवा करती हूँ, लगातार करती आ रही हूँ। और इसके बाद हुआ क्या कि मैं सेवा पूजा पाठ के अलावा भी अपने घर के कामों को करना, और उसके बाद अपनी स्टडी पे फोकस करना। मेरा कुछ ड्रीम है, कुछ बनने का, कुछ करने का, तो उसके साथ मैं स्टडी भी करती हूँ ताकि मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। तो मैं घर से ही लॉकडाउन से, जब लॉकडाउन का समय था उस टाइम मैं पीजी से घर आ गई थी, तो घर से ही अपनी स्टडी कर रही थी। और फिर अचानक यूँ हुआ 2024 में कि मुझे, मतलब ये सुनाई दिया कि जो मेरा ड्रीम है उसकी वैकेंसी आने वाली है। तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने ये कहा कि एक बार फिर से, हो सकता घर पे उतनी अच्छी प्रिपरेशन ना हो पाए तो बाहर से तैयारी करने के लिए, जब तक वैकेंसी आए तो आप बाहर हो जाओ। तो उस टाइम मैं गई थी कानपुर एग्ज़ाम की तैयारी करने। तो हुआ क्या, उस टाइम वैकेंसी भी नहीं आई और मैं वहाँ पर 5-6 महीने स्टडी भी की, पर अब वैकेंसी नहीं आई। तो उस टाइम क्या, मैं हमेशा पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, और पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ और बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ। तो उस टाइम मैं कानपुर में थी और पूर्णिमा का दिन था। मेरे पीजी से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा मंदिर था छपेड़ा में। तो छपेड़ा में मंदिर था, तो वहाँ पे मैं डेली डेली, मतलब जब भी मेरा मन होता तो मैं सावन भर, पूरे सावन, तो मैं पूरे सावन मंदिर जाती थी, पूजा पाठ भोलेनाथ की करती थी। फिर नवरात्रि आए, फिर नवरात्रि के 9 दिन मंदिर जाती थी। तो वहाँ पर कोई भी लड्डू गोपाल नहीं रखे हुए थे। जिस मंदिर में मैं जाती थी वहाँ पर भगवान जी तो थे, भोलेनाथ से और सभी देवी देवता थे, लेकिन लड्डू गोपाल की कोई भी प्रतिमा नहीं थी। तो मैं मंदिर जाती थी अक्सर ही, तो मैंने कभी भी किसी लड्डू गोपाल को उस मंदिर में नहीं देखा। फिर जिस दिन शरद पूर्णिमा थी, और शरद पूर्णिमा का व्रत मैं शरद पूर्णिमा क्या, महीने में जब भी पूर्णिमा आती है तो मैं सारे पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ। तो उस दिन मैं, मतलब सुबह क्या होता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए। तो जब मैं मंदिर गई भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए, तो उस टाइम मैंने देखा एक छोटे से लड्डू गोपाल, वो भी मतलब काले से, उनको वहाँ पर कोई रख गया था और उनके, मतलब शरीर पे बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी और चींटियाँ भी घेरे रखी थी उन्हें। तो मैं उनको देखी तो फिर उनको प्यार से हाथों में उठा ली। और मेरा मन क्या है कि मैं किसी भी मंदिर में, छोटा हो बड़ा हो, जब भी मैं जाती हूँ तो लड्डू गोपाल अगर मुझे कहीं भी दिख गए तो मेरा मन बहुत द्रवित हो जाता है। तो बस मन यही होता है कि गोद में लेके उन्हें खिला लूँ। तो
इनको देखने के बाद मेरा मन भाव विभोर हो गया। फिर मैं उनको गोद में उठाई, फिर देखा कि बहुत लग रहा था कि कोई अपने घर में बस ले जाके रख लिया था, कभी सेवा हुआ नहीं करता था। उनके शरीर में मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, चींटियाँ इतनी लगी थी, कोई प्रसाद चढ़ाकर चला गया था तो चींटियाँ लगी हुई थी। फिर मैं उनको उठाई और वहाँ मंदिर में ही पानी रखा हुआ था। मैंने उस पानी से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, 2-3 बार कराया, पर उनकी सफाई नहीं हो पाई और उनकी आँखें नहीं थी, यानी आँखें जो होती है ना वो उजड़ गई थी, या फिर पेंटिंग का रहा होगा तो छूट गया था। तो मैं देखी, मुझे लगा कि शायद इनकी आँखें निकल गई हैं, इस वजह से कोई इन्हें मंदिर में छोड़ गया है। तो उनकी आँखें भी नहीं थी और मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी लगी हुई थी, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं इनको ले जाऊँ यहीं पर रख दूँ। लेकिन उनकी हालत देखने के बाद मेरा मन नहीं हुआ कि उन्हें मैं छोड़ दूँ। मैंने 2-3 बार वहाँ मतलब स्नान करवाया, कपड़े फिर से वही पहना दिए, क्योंकि मैं कपड़ा लेकर नहीं गई थी। जो पहने हुए थे वही मैंने फिर से पहना दिया। फिर जो मंदिर के ऑनर थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया जी, मतलब ये लड्डू गोपाल को किसी ने यहाँ पे रख गया और इनकी कंडीशन बहुत बुरी है, और मुझे मेरा मन हो रहा है कि मैं इनको अपने रूम पर ले जाऊँ और इनका श्रृंगार कर दूँ। तो आप बताइए मैं क्या करूँ, ले जाऊँ या नहीं? तो उन्होंने कहा जैसा आपका मन हो, अगर आपका मन हो तो आप श्रृंगार ले जाओ, श्रृंगार करके ला के रख देना, अगर मन हो तो आप सेवा करना। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, आपकी जो भी इच्छा हो आप वही करना, आपका जो भी दिल कहे आप वही करना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उन्हें उठाकर अपने दुपट्टे से उड़ाकर अपने रूम पर ले आई, और उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन था, तो मैं उन्हें उसी दिन लाकर उनकी मैं कलर्स से अपने लड्डू गोपाल की आइज़ मतलब लिप्स बना देती हूँ, ताकि मतलब श्रृंगार कर देती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरी राधा रानी लाडली जी सुंदर लगें। तो मैं उनको भी जब लेकर आई, छोटे से, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं वही मुझे मंदिर से मिले हैं। तो फिर मैं उनको उठाकर ले आई, उनका श्रृंगार की, फिर 24 घंटा मतलब उनको श्रृंगार को सूखने के लिए रख दिया। फिर वो बहुत प्यारे लगने लगे और मुझे बहुत क्यूट लगने लगे। फिर उसके बाद मेरी जो भतीजी है वो मेरे साथ ही पीजी में रहती थी, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, अगर मतलब मैं मंदिर से ले आऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मैं मंदिर लड्डू गोपाल को वापस मंदिर में रख दूं या फिर अपने पास सेवा के लिए रखे रहूं। मेरे पास पहले से एक लड्डू गोपाल, एक राधा रानी पहले से ही थे। तो मैंने उससे पूछा कि यार मैं बताओ मैं क्या करूं, तो उसने कहा कि आप इनको रख लो, जैसे 2 लोगों की सेवा करते हो वैसे इनका भी कर देना। फिर भी मन मतलब ये था कि अभी जो मंदिर के लोग हैं वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो मुझे बड़ा मैं कंफ्यूज हो रही थी मैं क्या ही करूं, ले जाऊं या फिर रख दूं। फिर उसने, मेरी भतीजी ने कहा कि दिवाली आ रही है, आप दिवाली में घर जाओगी तो इनको भी साथ में ले जाना, फिर वापस जब आना दिवाली से, फिर आपको खुद सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपको रखना होगा तो मंदिर में रख देना और नहीं रखना होगा तो आप खुद ही सेवा करना। फिर भी मैंने उससे कहा कि चलो 2 चिट में लिख दो कि एक में मंदिर में रखना या एक में अपने पास रखना है। तो फिर नहीं मान रही थी, तो फिर भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तब वो मानी। और जब मैंने चिट को पकड़ा तो वो चिट को पकड़ा जो मतलब जिसमें लिखा था कि अपने पास ही रखना है। तो फिर मैं दिवाली में अपने घर लेकर आई और दोनों लड्डू गोपाल और एक राधा रानी और अपने फैमिली के साथ दिवाली का फेस्टिवल एंजॉय किया, और धीरे धीरे मुझे इनसे लगाव हो गया। फिर 8-10 दिन बाद, दिवाली के बाद फिर से जब मैं पीजी गई, तब मुझे सही बात ये है कि मुझे ये समझ आ गया कि मुझे इनको वापस मंदिर में नहीं रखना है।
तो फिर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और मेरे मन में भी नहीं हुआ कि मैं मंदिर में रखूँ, क्योंकि मुझे सेवा करते इनके मतलब 10-15 दिन हो गया और मुझे इनसे लगाव हो गया। जब मैं घर पे दिवाली में आई थी, मेरे आस-पास पड़ोस घर के भी लोग, कुछ लोगों ने कहा मुझे सेवा के लिए दे दो, तो मेरा मन तब भी नहीं हुआ कि उन लोगों को भी मैं सेवा के लिए दे दूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना अच्छे से मैं सेवा कर पाऊँगी इनकी, उतने अच्छे से कोई नहीं कर सकता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इनको अपने हाथों से उठाकर ले आई हूँ, तो मैं इनकी बहुत अच्छी सेवा करूँ, जैसे अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी की करती हूँ। फिर तब से मैं इनकी सेवा रेगुलर कर रही हूँ। मेरी राधा रानी, मेरे लड्डू गोपाल, और ये इनका नाम मैंने कुंज रखा, छोटू। छोटे से हैं इसलिए इनको छोटू नाम, प्यारा सा नाम हम लोगों ने रख दिया और छोटू छोटू बुलाने लगे। फिर उसके बाद हम पूजा अर्चना डेली जैसे अपने लड्डू गोपाल की करते हैं, ऐसे कुंज की भी करने लगे, जैसे कान्हू की करते हैं। तीनों लोगों की, अपने 2 लड्डू गोपाल, 1 राधा रानी की सेवा हम डेली करने लगे। अब आप लोग ये भी बता देना कमेंट, क्या मैंने सही किया? तो और वैसे ये मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग मतलब सेवा कर पाएँ तभी मंदिर मतलब ले आएँ लड्डू गोपाल को। किसी को देख के कि मैंने किसी को देखा कि वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, फैशन चल रहा है, मैं भी ले आऊँ लड्डू गोपाल की सेवा करूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले चीज़, आप अगर सेवा कर सकते हैं तभी आप उनको अपने घर ले आइए, और नहीं कर सकते हैं तो मत लाइए। मंदिर में उन्हें रखने का क्या ही मतलब है। आप कर सकते हैं तो करिए। मंदिर में वो हम भगवान हैं, हमारे बाल स्वरूप, छोटे से हमारे विष्णु भगवान के बाल स्वरूप है, उनकी बच्चे के रूप में सेवा होती है। उनको सुलाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। तो अगर आप कर सकते हैं तभी आप उनको ले आइए। शौक में किसी को देख कर मान लड्डू गोपाल को मत खरीद के लाई, इससे आपको ही पाप चढ़ेगा। तो अगर आपको अब ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपको मंदिर में लड्डू गोपाल मिलते हैं, अब मिलते का आशय ये है कि जैसे मंदिर में बहुत सारे मंदिर होते हैं तो वहाँ पे बड़े से कृष्ण कन्हैया रखे होते हैं, वहाँ उसके उनके नीचे जो है छोटे से लड्डू गोपाल रखे होते हैं, तो वहाँ से आप मत लाइए। अगर कोई छोड़ गया है मंदिर में, सेवा नहीं कर पा रहा, अगर आपका मन है सेवा कर सकते हैं तो लाके उनकी सेवा करिए। जितनी अच्छे से अच्छी सेवा हो सकती है आप घर पे लाकर सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि मैं भी ये कर रही हूँ और मैं भी कंफ्यूज थी 6-7 दिन की, मैं लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, और लेकिन अब मुझे परवाह भी नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि मंदिर से लड्डू गोपाल को उठा लाई हो, तो उठा लाई भैया, सेवा कर रही हूँ ना अच्छे से। और उनको कोई वहाँ बैठा के चला गया था तो क्या ही करती, उनकी आंखें नहीं थी तो आप उन्हें छोड़ देंगे? आप अपने बच्चों, उनके अपने बच्चों को कुछ हो जाता है तो आप मंदिर में छोड़ आते हैं या फिर कहीं छोड़ आते हैं अपने बच्चों को? नहीं छोड़ के आते ना। तो उनके हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो आप उनका ले जाके इलाज करवाते हैं अपने बच्चे को। तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल होते हैं कि उनका भी अगर कोई दिक्कत हो गई उनके हाथ में, पैर में, आँख में, तो उनका जो है आप हर चीज़ का सलूशन है, आप श्रृंगार करवा दीजिए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, वृंदावन में भी होता है, तो आप सब कुछ ठीक करवा सकते हैं। तो मैं उन जैसे कि मेरे साथ यही हुआ था कि जब मंदिर में मैं गई थी, शरद पूर्णिमा का दिन भी था, और कोई इसलिए रख गया था शायद कि उनकी आंखें नहीं थी। अब अगर वो इंसान चाहता तो आंखें खरीद कर लगा कर अपनी सेवा कर सकता था, लेकिन उसे क्या था कि चलो हम अब खंडित हो गए, मंदिर में रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वो हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे विष्णु भगवान के बाल स्वरूप हैं। तो मैं तो ले आई और उनकी आंखें बनाकर बहुत अच्छे से प्यार दुलार करके अपने साथ रखी हूँ। और हमारे दोनों लड्डू गोपाल, हमारी लाडली जी, और तीनों लोग बहुत खुशी खुशी से हमारे साथ रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता भी है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप सेवा कर सकते हैं तभी ले आइए, मार्केट से खरीद कर नहीं कर सकते हैं तो उनको कहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग कहीं भी छोड़ देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना बिल्कुल भी। और हाँ, अगर ऐसे कहीं भी आपको लड्डू गोपाल मिल जाते हैं तो उठा लाइए उन्हें और उनकी सेवा प्रेम भाव से करिए। हमारे बाल स्वरूप हैं, और अगर हाथ पैर में कोई दिक्कत है तो वो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि खंडित है या कुछ भी है।
उन्हें लाकर आप सेवा प्रेम भाव से करिए, बाल स्वरूप से। और हमारे कृष्ण कन्हैया के बाल स्वरूप हैं और उनका आजकल तो सब कुछ संभव हो जाता है, हाथ पैर में कोई दिक्कत है तो सब ठीक हो जाता है। आप वो श्रृंगार करवा लीजिए। मैंने तो अपने कृष्ण कन्हैया अपने कुंज का आंखों का श्रृंगार खुद ही किया है। आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कितने क्यूट लग रहे हैं। तो ये मेरी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।